आज हम आपको एक ऐसे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी शहादत ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। वो नौजवान जिसने मौत को भी हंसते हुए गले लगाया, नाम था शहीद आजम भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों ही स्वतंत्रता की संग्राम से जुड़े थे। तब बचपन से ही आजादी की तड़प उनके अंदर घर कर गई थी। दोस्तों, भगत सिंह शिक्षा आगे चलकर लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। यही उन्होंने क्रांतिकारी किताबें पढ़ी, मार्क्स, लेनिन, टॉल्स्टॉय और गांधी जी की भी। हालांकि वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद आंदोलन को वापस ने उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का तर्क अपनाया था और तब कई क्रांतिकारी दलों के सदस्य भी बने थे। उनके दल के प्रमुख क्रांतिकारी में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादि शामिल थे। काकोरी कांड के बाद 1928 में अपनी पार्टी नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए प्रदर्शन करने वालों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज करवाया। तब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तब भगत सिंह सुपरिटेंडेंट स्कॉट को मारने की योजना बनाते हैं और तब इस योजना में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जयगोपाल, चंद्रशेखर आजाद शामिल हो जाते हैं। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सॉन्डर्स आते हैं। राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर में मारी, जिससे वे तुरंत बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली और दाग दी। इसके बाद चनन सिंह इनको पकड़ने जाता ही तब चंद्रशेखर उसे पीछे आने को मना करते। जब वे नहीं मानता तब उसे भी गोली मार देते। तब लाला लाजपत राय का मौत का बदला ले लेते हैं। तब भगत सिंह कहते थे ही कि एक मनुष्य का रक्त बहाने का हमें खेद है, परंतु क्रांति के लिए रक्त बहाने जरूरी हो जाता है। हमारा मकसद ऐसी क्रांति से है जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देगी। उसके बाद 8 अप्रैल 1930 में असेंबली में जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल पारित होने थे। भगत सिंह के विचार कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को मानते थे और वे समाज के मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते थे। भगत सिंह असेंबली बम फेंकते वक्त कोई खून खराबा ना हो, तब अंत में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का नाम चुन लिया जाता है। 8 अप्रैल 1928 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई मौजूद न था। तब पूरा असेंबली पूरी धुएं से भर गई। तब ये दोनों नौजवानों ने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए थे और अपने साथ लाए पर्चे भी हवा में उड़ाए थे। कुछ ही देर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था। ये असेंबली में बम फेंकने वाला आइडिया भगत सिंह को फ्रांस के वेला से आया था, जिसने असेंबली में बम फेंका था। तब किसी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वे लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। भगत सिंह की जीवनी लेखक एम जुनेजा हमें बताते हैं, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा 1913 से 21 के दौरान लगभग 50 किताबें पढ़ी। अपने कॉलेज के दिनों से लेकर 1921 में अपनी गिरफ्तारी के दिन तक लगभग 200 किताबें पढ़ी और 8 अप्रैल 1929 से 23 मार्च 1931 तक 716 दिनों की जेल के दौरान लगभग 300 किताबें पढ़ी। अपने लेखों में कई तरह से पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया है। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाले चाहे भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका भी शत्रु है। जेल में भगत सिंह ने लेख भी लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में रहते हुए भगत सिंह और उनके मित्रों ने 68 दिनों तक भूख हड़ताल भी करी थी। जेल में रहते समय किताबों का अध्ययन करते वक्त उन्होंने कहा था कि भारत केवल आजाद के साथ समाज से गरीबी, जात पात और शोषण भी मिटना चाहिए। उनके ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। 26 जनवरी 1930 को अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। तब मदन मोहन मालवीय 14 जनवरी और उसके बाद गांधी जी ने सजा माफ करवाने हेतु 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात भी करी, लेकिन अपील रद्द कर दी गई थी। उसके बाद 23 मार्च 1931 को शाम के समय 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाती।
फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब अधिकारी कहते ही कि उनकी फांसी का वक्त आ गया, तब वे कहते कि लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूँ। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। अपनी ख्वाहिश पूछी जाती है, तब भगत सिंह किताब पूरी करने को कहते हैं। ये किताब पढ़ लेने के बाद वे चलने को कहते हैं। फांसी पर जाते वक्त ये तीनों नौजवान गा रहे थे, हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए मेरा। भगत सिंह सुखदेव। राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह एक नाम ही नहीं, एक विचारधारा ही उनका सपना। सिर्फ राजनीति आजादी नहीं, सामाजिक न्याय और समानता था। आज हर युवा को उन एक विचारधारा को समझने की जरूरत है ताकि भारत को क्रांतिकारी बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।